गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी औरत की हंसी तो कभी किसी के चीखने की आवाज। एक दिन राहुल नाम का एक नौजवान लड़का जो शहर से गांव आया था, अपने दोस्तों की हिम्मत के चक्कर में उस हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। सब लोग उसे मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानता। रात के ठीक 12 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अंदर धूप अंधेरा और ठंडी हवा चल रही होती है। राहुल अपने टॉर्च की रोशनी में कमरे को देख रहा होता है, तभी उसे एक पुराने आईने में कोई और परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। जैसे ही वह मुड़ता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब हवेली के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट सुनाई देती है। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चिल्लाया, बट कोई नहीं था। सुबह होने तक राहुल पागल हो चुका था। आज भी वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाता है, उसने मुझे देखा, वो आईने में थी। राहुल के पागल हो जाने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग अब दिन में भी हवेली की तरफ देखना नहीं चाहते थे, पर हर रहस्य को जानने की चाह कुछ लोगों को चैन से नहीं बैठने देती। राहुल की छोटी बहन सिया, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, भाई की हालत जानकर गांव आए। उसने गांव वालों से सब कुछ सुना, पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा राहुल किसी मानसिक सदमे में है। सिया ने ठान लिया कि वो खुद हवेली जाकर पता लगाएगी कि आखिर हुआ क्या था। अगली रात सिया अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ हनुमान चालीसा लेकर हवेली की ओर बढ़ी। हवेली की देहरी पर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में धीमी सी सरगोशी गूंजने लगी। सिया ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो आईने वाले कमरे में पहुंची, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी फुल थी लेकिन स्क्रीन ब्लैक। तभी आईने में एक धुंधली सी आकृति नजर आई, एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो सीधी सिया की आत्मा में झांक रही थी। औरत ने धीमे से कहा, तुम फिर आ गए, अब तो कोई नहीं बचेगा। सिया पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा फिर जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ देखा, मुक्ति चाहिए। अब सिया समझ चुकी थी कि ये कोई आत्मा है जो इस हवेली में फंसी हुई है। लेकिन क्यों? किसने उसे मारा? और वो राहुल को क्यों सता रही थी?